पालन पोषण भयो, ठीक है बेटी। अच्छा क्या हो गया? अच्छा मेरे पास से ले लेना बाबा, तुम बोलो मेरे पास से मैं दे दूँगा। हाँ ठीक है, आप दे देना। मथुरा में जन्म भयो, गोकुल में पालन पोषण भयो। तो जब राजा कंस को जो का पता चल गयो नारद जी के द्वारा कि नंद बाबा के घर में जब बालक को पालन पोषण है रहे हो है, वो ही जो का देवकी को 8वां पुत्र है। और देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस की मृत्यु होगी, ऐसा कंस से पहले तो जानकारी है थी। तो सबसे पहले जो है कृष्ण को मारने के लिए राजा कंस ने पूतना को भेजो। तो जब भगवान 7 दिन के केवल 7 दिन की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पूतना को मारो, ठीक है। उसके बाद में अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर अनेक दैत्य राजा कंस भेज तो गयो और भगवान कृष्ण बिन ने मार के अपने धाम को पहुँचा दे गए, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद में जब भगवान कृष्ण का किसी प्रकार से अहित नहीं हो पाया तो राजा कंस ने आदेश दिया कि जो कृष्ण को मारेगा उसे मैं आधा राज्य धन संपत्ति दान में दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की जब राजा कंस की आज्ञा मान कर नहीं जा जगह पे तुम आयो पूजन करवे काजे, अब जा जगह पे पहले जो कुंड नाई जा जगह पे वन हो, और जब वन को नाम हो अरिट वन में अरिष्टासुर नामक दैत्य रहो कर दो, ठीक है बेटा। तो अरिष्टासुर ने जब राजा कंस को आदेश सुनो तो उसने क्या काम किया कि गऊ के बछड़े का रूप बनाया। क्योंकि उसने मन में सोचा कि कृष्ण को गऊ बहुत प्रिय है, यदि मैं गऊ के बछड़े का रूप बना के जाऊंगा तो कृष्ण मुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए उसने बछड़े का रूप बनाया और भगवान की गायों में शामिल हो गया। और जैसे ही भगवान को अकेले पाया तो उसने दौड़ा, तो उसने सींग आगे को करके और कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने बाकी दोनों सींग पकड़ के ब्रह्मांड में घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। जब राधा रानी बरसाने से इधर में आई, उन्होंने गऊ के बछड़े को मरा हुआ पाया तो उन्होंने ग्वाल वालों से पूछा कि हमारे ब्रजमंडल में तो गऊ ब्राह्मणों की पूजा होती है, इस गऊ के बच्चे को किसने मारा? तो ग्वाल वालों ने कहा था कि हे राधे रानी, इसका वध तो हमारे कान्हा ने किया है। तो राधा रानी कान्हा के पास में जाके कहने लगी, हे प्रभु, आपसे तो बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत अपराध हो गया आपसे, तो आपने तो गऊ के बच्चे को मार दिया। तो भगवान बोले, हे राधा रानी, वो गऊ का बच्चा नहीं था, वो तो अरिष्टासुर था। तो राधा रानी ने कहा था कि भले ही वो अरिष्टासुर था, मगर था तो गऊ के रूप में, आपने गऊ के रूप में मारा है इसको, इसलिए आपको गौ मारने का अपराध लगता है। और जब तक आप संसार के सारे तीर्थों में स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका पाप मोचन नहीं होगा। तो भगवान बोले, वृंदावनम परतज्य पादमेकम न गच्छामि। हे राधा रानी, ब्रज और वृंदावन को त्याग कर जाने का मेरा अभी समय नहीं है, यदि आप कहें तो मैं सारे तीर्थों को यहीं बुला लूँ। तो कार्तिक महीने में करवा चौथ जो आती है, करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आती है, उस दिन भगवान ने संसार के सारे तीर्थन को आह्वान किया, सारे तीर्थ अपनी झाड़ियों में जल लेके उपस्थित हुए। अब प्रश्न उठा कि कृष्ण को कहाँ पर नहलाया जाना चाहिए? तो ब्रजवासी बोले, देखो राधा रानी तो ब्रज की महारानी है, राधा रानी ही इस बात को बताएंगी कि कान्हा को स्नान कहाँ कराया जाना चाहिए। तो जब राधा रानी से कही तो राधा रानी ने क्या काम करो कि कंगन से एक छोटे से कुंड को निर्माण करो, कंगन कुंड के नाम से वो जानो गयो। भगवान को वहाँ में खड़ो करकणिया संसार के सारे तीर्थन ने अपनी अपनी झाड़ियों जैसे स्नान करायो भगवान को पाप मोचन भयो। गंगा जी नहीं आई थी यहाँ पर, गंगा जी ने प्रार्थना करके कहा था भगवान से कि हे प्रभु, मथुरा वृंदावन में पहले से यमुना जी विराजमान है और यमुना को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। यदि मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे यमुना को लांघ के आना पड़ेगा, और जब बड़ी बहन छोटी बहन को लांघती है तो बड़ी बहन को अपराध लगता है। इसलिए भगवान बोले कि हे गंगा, तुम जहाँ भी हो वहीं पर रहो, कोई बात नहीं है। तो गोवर्धन में मानसी गंगा पड़ती है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाएंगे आप तो मानसी गंगा है। भगवान ने मन द्वारा गंगा का प्राकट्य किया था, तब जा कर के भगवान ने उसमें स्नान किया, तो वहाँ पर गंगा का स्नान हुआ। और मन से प्रकट किया था गंगा को, इसलिए उसका नाम पड़ा था मानस गंगा। समझ गए बेटा? इस तरीके से भगवान ने यहाँ पर सारे तीर्थों के जल से स्नान कर लेने के पश्चात और अपना पाप मोचन किया। फिर भगवान बोले, हे राधा रानी, आपके कहने से संसार के सारे तीर्थों के जल से मेरा तो पाप मोचन हो गया, मगर आप कुछ ऐसा बतलाओ जिससे सांसारिक लोगों का कल्याण हो सके। तो यहाँ राधा रानी ने समस्त बहन बेटियों को, माताओं को, संतों को, भक्तों को वरदान देते हुए कहा कि जो इस पावन धाम पर आकर के इस पवित्र जल की पूजा करेगा, जिसमें कि संसार के सारे तीर्थों का जल विद्यमान है, जल की पूजन करेगा तो उसकी सोची हुई समस्त कामनाएं 1.25 साल के अंदर पूरी हो जाएंगी। यानी धन और संतान की
पूर्ति राधा रानी के पूजन में बने राधा कुंडों का पूजन करने से प्राप्त होती है। और जो भगवान कृष्ण का उच्चारण करते हुए, नाम का उच्चारण करते हुए जो इस जल की पूजा करेगा, उसके मन में भक्ति का भाव उत्पन्न होगा और अंत समय पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों का माध्यम। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय हो जय हो।